अगली सुबह अर्जुन जब सेठ रणवीर के कमरे में गया तो वो थोड़ा घबरा गया। कल रात उसने साफ देखा था, सेठ ने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन आज वह फिर से पहले की तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा था। न कोई हरकत, न कोई आवाज। रिया धीरे से अर्जुन के पास आई और बोली, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन अर्जुन के मन में डर बैठ चुका था। दिन बीतते गए। रिया और अर्जुन अब पहले से ज्यादा बेफिक्र हो गए थे। कभी दोनों महल की छत पर घूमते तो कभी देर रात कमरे में बातें करते। उन्हें लगने लगा था कि सेठ को कुछ पता नहीं, लेकिन एक दिन अचानक एक अजीब घटना हुई। अर्जुन सेठ को दवा देने उसके कमरे में गया। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सेठ रणवीर की आंखें खुली हुई थी। इस बार उसकी नजरें बिल्कुल अर्जुन पर टिकी थी। अर्जुन डर गया। सेठ जी, आपको कुछ चाहिए? लेकिन सेठ कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा, सिर्फ उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। रात को उसने रिया से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे पति को सब पता चल गया। रिया हंसने लगी। अगर उन्हें पता होता तो अब तक हमें घर से निकाल देते हैं। लेकिन उसी रात महल की बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। दोनों घबरा जाते हैं। वह आवाज सेठ रणवीर के कमरे से आई थी।